तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स, बात करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2022 का क्वेश्चन पेपर। जिन स्टूडेंट्स के पास में रिसर्च मैथोलॉजी का सब्जेक्ट है, पेपर है, तो ये पॉलिटिकल साइंस का है, लेकिन मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है आपका रिसर्च मैथोलॉजी, एक्चुअली मेन पेपर है ये आपका। तो ये पेपर आपका हिस्ट्री में भी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस के हैं वो एमए हिस्ट्री की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा मेरी, तो वहाँ भी रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर है। मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वहाँ पर, और जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हों वो पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट विजिट करके एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस शॉर्ट पेपर के नाम से तो रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर देखें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे स्टडी के लिए। एमकॉम में भी पेपर है, ये 2021 का पेपर है, 2022 का पेपर है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर। ठीक है। उसके बाद बीए में ये पेपर है आपका सोशल रिसर्च मेथड्स के नाम से तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा सोशल रिसर्च मेथड्स। बीए में अंतर इतना कि सोशल रिसर्च मेथड्स के नाम से है, और एमए एमकॉम में ये पेपर रिसर्च मैथोलॉजी के नाम से है। तो आपको लगभग 1500 से ऊपर एमसीक्यूज मिल जाएंगे आप मेरी प्लेलिस्ट में। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तभी आप प्लेलिस्ट विजिट कर पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके इसकी एमए सेकेंड ईयर प्री पॉलिटिकल साइंस शॉर्ट पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 2021 और 2022 के क्वेश्चन पेपर ऐड हैं, तो आप जो हैं उनको विजिट करिएगा। ठीक है व्यूवर्स, चलिए। तो पी सीरीज़ की बुकलेट मेरे को अवेलेबल हुई थी। इस बात का स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि बुकलेट में 100 क्वेश्चंस सेम होते हैं। अंतर इतना है कि अगर पी क्यू आर एस जो 4 बुकलेट होती हैं, पी में अगर कोई क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पर है तो क्यू में वही क्वेश्चन 10th नंबर पर हो सकता है, आर में वही क्वेश्चन 51 नंबर पे हो सकता है। तो क्वेश्चंस वही सेम रहते हैं 100, ठीक है आपके, बट बुकलेट की सीरीज अलग अलग होती है। तो ये 400 क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन केवल 100 ही होते हैं, बस सीक्वेंस जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है। 2021 और 2022 में केवल 2 ही बार पेपर हुए आप तक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए जो है कुछ मैं आपसे 20-25 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक तर्क की प्रक्रिया से संबंधित है। तो वो है आपका विशेष से सामान्य की ओर। सेकंड, कौन सा अनुसंधान का अंग नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति निष्ठा होती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, व्यक्ति निष्ठा ये नहीं होना चाहिए। चलिए, थर्ड है निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्य प्रतिदर्शन पद्धति नहीं है। देखिए, सैंपलिंग का क्वेश्चन आता है रिसर्च मैथोलॉजी में, आप ध्यान रखना, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरी प्लेलिस्ट में जब विजिट करेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन आपको सैंपलिंग में से जरूर मिलेंगे। तो जो कोटा सैंपलिंग होती है तो वो जो है आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं होती, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या के एक सदस्य को क्या कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, उसको यूनिट कहा जाता है एक सदस्य को। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या का संपूर्ण सर्वेक्षण कहलाता है। जनगणना कहते हैं, सेंसस। वर्गीकृत प्रतिदर्शन पद्धति प्रयोग की जाती है जब जनसंख्या होती है, तो वो होती है विषम जातीय, तब वर्गीकृत स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यूज करते हैं हम, जब विषम जातीय होती है। संभाव्य प्रतिदर्शन पद्धति का उदाहरण है, तो वो होती है लॉटरी पद्धति। 8 है, शब्द घटना किस प्रक्रिया से संबंधित है। गुणात्मक अनुसंधान से, क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो ये वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल गुणात्मक अनुसंधान इसका आंसर है। वह जनसंख्या जिससे प्रतिदर्श लिया गया है को इकाइयों में विभाजित किया जाता है, उसे कहते हैं।
तो उसे हम प्रतिदर्श इकाई कहते हैं। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं, और बहुत सारी बुकलेट्स अपलोड करनी है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, तो इसलिए मैं सीधा क्वेश्चंस और आंसर पे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि 10-12 मिनट की वीडियो में आप पे कुछ 20-25 क्वेश्चंस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान का प्रकार नहीं है। तो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, अनुसंधान समस्या होती है, वो अनुसंधान का प्रकार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिदर्श प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल है। देखिए सारे स्टेप जो हैं वो शामिल होते हैं। लक्षित जनसंख्या की परिभाषा भी होती है, प्रतिदर्श पद्धति का चयन एवं पहचान भी होती है, और प्रतिदर्शन ढांचे का चयन भी होता है। ढांचे का हम दूसरा वर्ड जो है संरचना शब्द भी यूज करते हैं, तो इंग्लिश में स्ट्रक्चर बोलते हैं और हिंदी में इसको ढांचा या संरचना बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक पद्धति से संबंधित है। तो तीनों ही हैं। नवरंश विज्ञान भी होता है, कथा भी होती है, और जमीनी सिद्धांत भी होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है इसका, उपयुक्त सभी। किस प्रतिदर्श में जनसंख्या विभिन्न वर्गों में विभाजित होती है। तो वो होती है वर्गीकृत प्रतिदर्शन पद्धति। किस प्रक्रिया में अनुसंधानकर्ता को उद्देश्यों के आधार पर प्रतिदर्श के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो वो होती है उद्देश्यपरक प्रतिदर्श। क्वेश्चन नंबर 15, गुच्छ, जिसे हम इंग्लिश में क्लस्टर बोलते हैं ना, जो गुच्छ प्रतिदर्श होता है, क्लस्टर सैंपलिंग में जनसंख्या समूहों में विभाजित होती है जो प्रकृति से होते हैं। तो वो होते हैं विषम जातीय। ऑप्शन ए राइट है। प्रतिदर्श आकार के बढ़ने से प्रतिदर्श त्रुटि क्या होती है। तो जो सैंपलिंग एरर होती है वो डिक्रीज होती है। जब सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो सैंपलिंग एरर जो होता है वो डिक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अनुसंधान प्रक्रिया प्रारंभ होती है। वो सीधी सी बात है, प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है जहां से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट है कि अनुसंधान समस्या की पहचान से। अनुसंधान एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? एक प्रोसेस है। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ, तो वो होता है रिपीटेड सर्च फॉर फैक्ट्स, तथ्यों को बार बार खोजने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि अनुसंधानकर्ता शोध समस्या से परिचित नहीं है तो किसी विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सा अध्ययन करेगा। तो वो होता है पायलट अध्ययन। ठीक है, पायलट अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं कि अच्छी शोध संरचना वह होती है जो न्यूनतम प्रयोगात्मक त्रुटि करती है। बी, यदि आंकड़े ना काफ़ी हैं, यानी कि वो सफिशिएंट नहीं है ना, इनसफिशिएंट है, तो शोध समस्या जो है वो बनी रहेगी। जब वहाँ पर डाटा ही अवेलेबल नहीं होगा तो रिसर्च तो है वो हो ही नहीं पाएगी, रिसर्च प्रॉब्लम बनी रहेगी। अनुसंधान के लिए जो तकनीकी परिवर्तन है वो स्थिर खोज समस्या होती है। डी इसका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। एक अच्छी शोध संरचना में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो तीनों ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छी शोध संरचना न्यूनतम अनुसंधान त्रुटि करती है। एक अच्छी शोध संरचना किफ़ायती होनी चाहिए, यानी कि वो क्या होनी, वो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, अच्छी भी हो इकोनॉमिकल भी हो, है ना। और एक अच्छी शोध संरचना जो है वो लचीली होनी चाहिए। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो व्यूअर्स 21 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। बहुत सारी वीडियो अपलोड करनी है, समय कम मिल पाता है। जैसे मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ, तो रात को थोड़ा सा समय निकाल पाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप सभी को कुछ ना कुछ मिल जाए। तो 6 पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 2021 के 3-4 क्वेश्चन पेपर अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। 2022 में के समय ना मिल पाने के कारण मैंने 20-20, 25-25 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करी है, ताकि हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशलॉजी, एमकॉम, बीकॉम, बीए, एमए सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ मैं दे पाऊँ। ठीक है व्यूअर्स, PDF आप 6396242878 पर
₹70 आप जमा करके 2021 की ले सकते हैं और ₹70 ही जमा करके आप 2022 की ले सकते हैं। दोनों चाहिए आपको 2021 और 2022 की, तो आप ₹140 जमा करें, स्क्रीनशॉट आप सेंड करें तो आपको जो है वो भेज दी जाएगी। फ़ोन मत करिएगा, मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ व्यस्त होने के कारण। केवल मैसेज से आप शॉर्ट में लिखिएगा, आपको जो है वो सेंड कर दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ₹140 में 2021 और 2022 की दोनों। बने रहिएगा चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। थैंक यू।